देश भर में हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रही सियासत के बीच छत्तीसगढ़ में भी रोहिंग्या मुसलमान की घुसपैठ का मुद्दा गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का आरोप लगाती रही है। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद संदिग्ध निवासियों की जांच ने सियासी रंग ले लिया है। इस जांच में कई ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं, लेकिन अब तक इनके बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची जारी करने को लेकर बवाल थम नहीं रहा। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने गृह मंत्री को चुनौती दी कि अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं तो उनकी सूची जारी करें। उन्होंने जानकारी मांगी है कि कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। सरकार का जो दावा है, सरकार की तरफ से जो बयान आते हैं केवल बयान तक सीमित है और पेपर समाचार पत्रों में और न्यूज में छपने तक ही सीमित है। इनके द्वारा क्या काम किया गया है इस दिशा में, ना तो हमने तो पिछले बार भी कहा था कि अगर आपने किया जो दावा कर रहे हैं तो आप उनका फोटो जारी करिए, उनका लिस्ट जारी करिए, लेकिन ना फोटो देखने को मिला ना लिस्ट जारी करने को मिला। अगर कहीं पर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो कहीं डिटेंशन सेंटर बनाए होंगे, आप वहां रखे होंगे, या आप यहाँ से आप बांग्लादेश छोड़ करके उनको आए होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ऐसे किसी को भी आप बांग्लादेशी बोल दोगे, किसी को रोहिंग्या बोल दोगे तो थोड़ा ना मान्य होगा। दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय शर्मा दो टूक लहजे में कहते हैं कि प्रदेश में अपनी पहचान छुपाकर रहना गंभीर विषय है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर जांच को लेकर उठाए गए सवाल को वोट बैंक की चिंता बताया है। आप खुद सोचें ये कितना गंभीर है। जिसका यहाँ रहना नहीं है वो क्यों यहाँ पर है, और है तो डिक्लेयर करके रहे भाई, छुप कर क्यों है। वो अपने दस्तावेजों को बता करके, पुलिस को बता करके रहे। वो जिनके यहाँ रहता है उन घर वालों की जिम्मेवारी है। अब तो पुलिस ने एप्लीकेशन निकाल दिया है कि आपको पुलिस थाने में जाकर कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पुलिस के ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करिए और जानकारी दे दीजिए। वो भी जानकारी नहीं दी जाती, न दी जाएगी तो जानकारियां निकाली जाएगी। क्यों नहीं दिया जाएगा जवाब? क्यों नहीं भैया? ये जिसकी चिंता हो सकती है, ये जिसका वोट बैंक हो सकता है, ये उनकी चिंता होगी। हमको तो काम करना है इसमें, हमको तो समाज की सुरक्षा के लिए काम करना। जिसका वोट बैंक होगा उसको चिंता होती होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय घुसपैठियों का मुद्दा तेजी से गूंजा। अब प्रदेश के कई जिलों में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे नागरिकों की पहचान तो हो ही रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अब इनकी पहचान उजागर करने को लेकर शुरू हुई सियासत थमती नजर नहीं आ रही। बहरहाल ये प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है, इसलिए यही उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में त्वरित जांच से आरोपी की सच्चाई सामने आएगी और अवैध तरीके से रह रहे लोग बाहर खदेड़े जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में भी बांग्लादेशी अवैध निवासियों की क्या आमद है, क्या इसमें सच्चाई है, और पुलिस जब कार्रवाई के लिए आगे आई है तो प्रदेश में किस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि आखिर भाजपा ने अपने एक पुराने वादे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाए हैं तो कांग्रेस को क्यों बुरा लग रहा है और ये सियासत आखिर जाकर कहां रुकेगी। ये चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है दीपक उज्ज्वल जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि गौलानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। ये मसला काफी गंभीर है और इस मसले की आहट रह रहकर छत्तीसगढ़ में सुनाई देती रही है। पिछली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कुछ बाहर के देश के लोग यानी बांग्लादेशियों को यहाँ प्लान वे में बसाया जा रहा है। अब सरकार क्योंकि बीजेपी की है तो इसकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन एक साल गुजर चुका है और एक साल बाद भी कुछ ठोस ऐसा हाथ नहीं लगा है जिससे हम ये कह सकें कि ये लोग ही हैं जो कि बाहर से आए थे, इन्हें बसाया गया था। ऐसे में तकरार छिड़ी हुई है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले दीपक उज्ज्वल जी के पास चलते हैं। दीपक जी, आप लोग हर गारंटी पूरा करने की बात कहते हैं, हर वादा पूरा करने की बात कहते हैं, लेकिन इस वादे में कुछ हाथ नहीं लगा, इसलिए दूसरों को बोलने का मौका मिल गया है।
क्या सच्चाई है, आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, और अभी तक कोई ठोस सबूत क्यों नहीं इकट्ठा हो पाया कि कोई बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ में है? देखिए, रोचक बात यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी बांग्लादेशी हिंदू के लिए बात नहीं करती, बांग्लादेशी हिंदू की चिंता नहीं करती। उन्हें चिंता है बांग्लादेशी मुस्लिमों की और रोहिंग्या मुसलमानों की, जो अवैध रूप से यहां पर आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ये बताइए, आश्चर्यजनक विषय है, इतनी उत्सुकता क्यों है कांग्रेस पार्टी को ये जानने की, उनके फोटो की, उनके नाम के क्रॉस वेरीफाई करेंगे क्या कि इनको जिनको लाए थे उन्हीं को भगाया गया कि कौन नए आगे क्या है? चुनाव नजदीक है, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव नजदीक है, ये वोटर लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं उनका, और अगर वो नहीं रहेंगे वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद तो तकलीफ होनी स्वाभाविक है, लाजमी है। जहां तक बात है मोदी की गारंटी को, देखिए सारे वादे पूरे हो रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है, गारंटी की पूरा होने की गारंटी। आप देख लीजिए किसान के समर्थन मूल्य के धान खरीदी से लेकर महतारी वंदन योजना तक सारे वादे पूरे हो रहे हैं, और अगले 5 साल में सारे वादे हम यहीं पर घोषणा पत्र लेकर बैठेंगे मोहन जी, और हम यहीं पर पूरा रिकॉर्ड का एनालिसिस कर लेंगे, क्या बोला था, क्या किया है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ठीक है, तो ये संवारने की एक कोशिश है, और संवारने की कोशिश में ये भी पता किया जा रहा है कि आखिर बाहर से आए हुए लोग कौन हैं, और इसमें गलत क्या है कांग्रेस से समझ लेते हैं। कांग्रेस को किस बात की आपत्ति है? सर्चिंग अभियान चल रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है थाने में, संदिग्ध हैं सब लोग, लेकिन उनकी पड़ताल तो करनी होगी। रवि जी, कांग्रेस क्यों बार बार आपत्तियां करती है ऐसे मसलों पर? देखिए मोहन जी, इस बात को आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता नहीं है। आप बताइए, क्या मोदी जी ने संसद में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर कुछ कहा? नहीं। क्या गृह मंत्री जी ने कुछ कहा? नहीं। बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू है उनको बचाइए, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनको जो मारा जा रहा है उसको रोकिए। तो सबसे पहले अगर उनके लिए कोई खड़ा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, जो पूरे देश में अलग अलग जगहों पे बात कर रही है, संसद में भी बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अब प्रदेश की बात कर लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहां 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष में क्या इनके पास एक भी डाटा नहीं निकला कि रोहिंग्या कितने हैं और कितने नहीं हैं? पहले दिन से जब हमारी सरकार बनी थी, उस दिन से ये लोग आरोप लगाए पड़े हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है बांग्लादेश से आ रहे रोहिंग्याओं को बसा रही है। भाई 1 वर्ष तो आपको हो गया, हमारी 5 साल की सरकार चली गई, आपने ये झूठी बातें जनता में भ्रामक के रूप में फैला दी। जनता को ये भी लगने लग गया कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। अब 1 वर्ष में डाटा तो पेश कर दीजिए। अभी गृह मंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जांच करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में दे दो। अरे भैया, प्रक्रिया क्यों बता रहे हो? गृह मंत्री हो आप प्रदेश के, क्या किए हो एक वर्ष में वो बताओ। कितने रोहिंग्याओं की आपने वर्किंग की है वो बताओ। कितने बाहर के लोगों हैं आए हुए हैं उसकी जानकारी दो। आप बोल रहे हो वोटर लिस्ट की चिंता है, आप वोटर लिस्ट और वो सब छोड़िए ना भैया, आप आंकड़े तो रखिए, आप नंबर तो बताइए। गृह मंत्री जो है वो कवर्धा जिले के आते हैं, वहीं से वो जीते हुए व्यक्ति है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि कवर्धा में इस तरह की चीजें हो रही है क्योंकि वहां पे मोहम्मद अकबर जो है वहां से पिछली बार जीत करके आए थे। तो आंकड़े तो रखे ना, आंकड़े रखे, क्या कार्यवाही की है वो बताएं। जब तक के ये सारी सामने चीजें नहीं आएंगी मोहन जी, कांग्रेस पार्टी का प्रश्न उठाना कहां गलत है मुझे ये बताइए। आप हमारे प्रक्रिया तो होने दीजिए। कांग्रेस अगर प्रक्रिया के बाद करे कि भाई जांच हो रहा है, सर्चिंग हो गई, अब क्या मिला? लेकिन अभी तो प्रक्रिया चालू हुई है। मोहन जी 1 वर्ष में क्या किए वो तो बताए ना। 1 वर्ष तक के क्या इन लोगों ने किया, कहां तक के इनका फिगर पहुंचा है, कुछ तो जानकारी दे। हर बार जब भी बात आती है ये धर्म की बात कर देते हैं, 2 फाड़ की बात कर देते हैं, पोलराइजेशन की बात करते हैं, और कांग्रेस जो की नहीं है उसका भी दाग लगाते हैं। क्यों नहीं पूछेंगे हम? 1 वर्ष हो गया, चलिए जवाब मिलेगा, जवाब लेंगे। लेकिन अब पहले एक राउंड हम पूरे पैनलिस्ट को मौका दे देते हैं। मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, क्या समझें, ये जो मुद्दा है काफी संवेदनशील है, कई बार ऐसी चीजों की जल्दी से पड़ताल नहीं की जा सकती। अब ये जो चर्चा में आई है और हमारा जो सब्जेक्ट भी है कि ये सियासत है या एक सच्चाई है कि घुसपैठी है हमारे प्रदेश में, आपको क्या लगता है? देखिए मोहन जी, जो आपका सब्जेक्ट है मैं उसी पे आऊँगा, सियासत या सच्चाई। निश्चित रूप से इसमें सियासत भी है और इसमें सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि निश्चित रूप से पूरे केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते हम,
पूरे देश के अंदर में एक ये माहौल बना हुआ है इस प्रकार का बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर के, उसी प्रकार का माहौल छत्तीसगढ़ में भी बना है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मुझे लगता है कि विपक्ष में रहते हुए बड़ी आक्रामकता के साथ लगातार उठा रही थी। अब सत्ता में आने के बाद 1 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, ये सवाल भी पूछना लाजमी है विपक्ष का, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, उनको पूछना चाहिए और उनका हक बनता है। अब रही बात यह कि सच्चाई कितनी है इसमें है कि नहीं है, ये देखिए जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, जब सरकार बनने के पहले सबसे ज्यादा आक्रामकता के साथ कोई मुद्दा उठा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो था धर्मांतरण को लेकर के, रोहिंग्याओं को लेकर के और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के। तो ये जो लगातार मामले भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी, उस पर मुझे लगता है जैसे ही आपने सरकार बनते ही सबसे पहले 18 लाख आवास देने की घोषणा करी, आपने किसानों को बोनस देने की घोषणा करी, आपने महतारी वंदन देना चालू किया, मुझे लगता है उससे पहले इस बात को लागू करना चाहिए था और उसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनना चाहिए था कि किस प्रकार से आप इसकी जांच करेंगे, कैसे सर्चिंग करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कौन है कौन नहीं है, उसकी सत्यता की जांच कैसे होगी। क्योंकि इसमें सवाल सबसे बड़ा यह होता है मोहन जी कि जिन लोगों के जिम्मे ये जिम्मेदारी होती है कि सच्चाई का पता लगाएं, उन्हीं लोग वो रहते हैं जो इनको वहां पर आधार कार्ड बनवा के देते हैं, उन्हीं लोग वहां पर उनको जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फायदा ये जुड़ता है कि उनका नाम जुड़वाएंगे, उनका आधार कार्ड बनवाएंगे तो उनके वोटर बन जाएंगे। नहीं हो सकता तो ये जो दूसरे प्रदेश के हों, क्या देश के बाहर के लोग भी हो सकते हैं? देश के बाहर के लोग का होना अलग चीज है और दूसरे प्रदेश के आके लोग रहे हैं उसकी चीज अलग है। क्या इसमें कुछ थोड़ा सा महीन अंतर भी है? ये हो सकता है क्या ऐसा कि हो सकता है दूसरे प्रदेश के लोग हों, उन्हें बाहर का बताया जा रहा है? देखिए मोहन जी, आपकी बात भी सच है, ये हो सकता है कि दूसरे प्रदेश क्यों उनको बाहर का पता है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा आपको? जब आप उसकी जांच करेंगे तभी तो पता चलेगा। और जांच करने जाएगा अधिकारी पुलिस वाला तो क्या देखेगा, पूछेगा आपका आधार कार्ड दिखाओ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ, तो यही तो प्रूफ लोगे आप। और वो प्रूफ ऑलरेडी जब वही राजनीतिक दल के लोग उनको बनवा के दे रहे हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो व्यक्ति कहां का है, वो छत्तीसगढ़ का है, दूसरे प्रदेश का है, दूसरे देश का है, ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसकी आपको बकायदा जांच करवानी पड़ेगी कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका इस समय से इस समय तक आधार कार्ड नया बना है या इनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है, और ये कैसे लोग हैं, ये कब से आके रह रहे हैं, कहां से आके रह रहे हैं, ये सारी जांच जब तक नहीं होगी। क्योंकि आपको जो इनकमिंग है, जहां से लोग आ रहे हैं, आने के जो रास्ते हैं, चाहे वो सड़क मार्ग से आ रहे हो, चाहे वो रेल मार्ग से आ रहे हो, चाहे हवाई मार्ग से आ रहे हो, जिस भी मार्ग से लोग आते हैं उस जगह पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप कहां से आ रहे हो, या आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन से प्रदेश के रहने वाले, कौन से देश के रहने वाले हो। और उसके बाद में आपको अपने प्रदेश के अंदर भी सर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन से वो लोग हैं जो इस प्रकार के लोग हैं जो संदिग्ध हो सकते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद वो आंकड़ा जो है वो जनता के सामने रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो पूरी चर्चा से ऐसा लगता है कि आधी हकीकत आधा फसाना जैसी चीजें भी हो सकती हैं। चैलेंज लेकिन जो भाजपा के सामने है वो यही है कि जल्द से जल्द इस चीज का पता लगाए, और नहीं लगा पाएगी तो इसी तरीके के सवाल उठते रहेंगे कांग्रेस की ओर से भी। तो सुन लेते हैं दीपक उज्ज्वल जी को। ये एक चैलेंज है, चुनौती दे रहे हैं अमरजीत भगत, कह रहे हैं कि जल्दी नाम बताओ, एक आध नाम बताओ, और अभी तक सभी जिलों में सर्चिंग हो चुकी है लेकिन संदिग्ध ही हैं, कोई सामने नहीं आ पाया। इसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ टेक्निकल रुकावट आ रही है क्या, देरी इसीलिए हो रही है क्या? दीपक जी प्रसन्नता इस बात की कि आज का जो विषय है, जो डिबेट का विषय है, देखिए कांग्रेस का जब कार्यकाल था तो आपके डिबेट के विषय क्या होते थे? भ्रष्टाचार, घोटाला, करप्शन, नौकरी बेची जाती थी, शराब बेची जाती थी नकली। आज का जो विषय बड़ा अच्छा विषय है, मुझे अच्छा लग रहा है कि हमें एक पॉलिसी पे विषय पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए राज्य की बेहतरी के लिए, ना कि करप्शन के लिए। जहां तक बात है कांग्रेस की छटपटाहट की, आप समझ रहे छटपटा क्यों रहे हैं? वो जब भी एक धर्म विशेष के लोगों के साथ कुछ काम होता है कांग्रेस तिलबिला जाती है, छटपटा जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? आप देखिए किसी भी विषय पे जब माइनॉरिटी, एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी वर्ग के धर्म के साथ कुछ भी होता है, कांग्रेस विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पूरा बवाल कर देती है। आखिर ऐसा क्यों? सवाल ये नहीं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सवाल ये कि जो कांग्रेस की जो मानसिकता है, जो आइडियोलॉजी है, जो आप क्रोनोलॉजी समझिए पूरी, ऐसे विषयों को ही कांग्रेस क्यों उठाती है? क्या ये इतना बड़ा विषय भी है? भाजपा उठा रही है, भाजपा ने वादा किया है, भाजपा पूरा करेगी। 5 साल बाद के हम बैठ जाएंगे, पर ये डेटा क्यों लेके बात कर रहे हैं? ये नंबर्स पूछ रहे हैं, ये फोटोग्राफ पूछ रहे हैं, इतनी उत्सुकता क्यों है अमरजीत भगत को? आप सोचिए थोड़ा सा, आप अंदर में घुसना पड़ेगा कि कांग्रेस की इस रोचक जानकारी इकट्ठा करने का मकसद क्या है, क्योंकि वो इस बात का विरोध करना चाहती है। जैसे ही वो डेटा उनके पास आएगा तो बिल्कुल जांच पड़ताल में लग जाएगी कि किनको लाया गया था, किनको बसाया गया था कवर्धा में धर्म विशेष के लोगों द्वारा, धर्म विशेष के लोगों को
किस लिए? वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए। और जैसे ही उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चालू हुई है, कार्यवाही हो रही है ना, तभी तो हम विषय पर डिबेट कर रहे हैं, राइट? अब उस कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, ये कौन सी बात हुई? कांग्रेस पहले तय कर ले कि ऑफिशियल स्टैंड क्या है उनका। ठीक है, चलिए ये की जा रही है चीजें, लेकिन इसे एक उस एंगल से भी देखा जा रहा है कि कहीं पोलराइजेशन तो नहीं हो रहा इस तरीके के कदम से, किसी को परेशान और किसी को खुश करने के लिए तो ये कदम नहीं उठाया जा रहा। मुझे मैं बस एक बात बताना चाहूंगा आपको, छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है, धार्मिक समरसता वाला प्रदेश है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला कोई फैक्टर कभी काम नहीं किया, ना कभी करेगा, ना किसी एक धर्म विशेष कितनी पॉपुलेशन है कि पोलराइजेशन की संभावना यहाँ पर निकाली जा सके। आप देखिए यहाँ पर कवर्धा जैसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में भी एक मुस्लिम विधायक थे जो मौदा पार्षद जाके कवर्धा में लड़ते तो चुनाव जीतते थे। आज रायपुर शहर का महापौर एक मुस्लिम है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनकी पॉपुलेशन है। यहाँ जनता अच्छे लीडर को चुन के जिताती है, तो हम इसको करने से कोई फायदा नहीं है। ये एक संगीन विषय है कि बाहर के लोग, और आपने एक और बात कही कि क्या बाहर के प्रदेश के लोग आ रहे हैं, बाहर के प्रदेश के लोग आ रहे हैं, उनका पूरा स्वागत है। माइग्रेशन अगर किसी राज्य में किसी शहर में हो रहा है तो डेवलपमेंट की निशानी होती है। देखिए लोग कभी किसी कमतर जगह पे नहीं आते, लोग बांग्लादेश या श्रीलंका जाके निर्वासित नहीं होते, लोग अमेरिका जाते हैं, लोग लंदन जाते हैं, लोग रायपुर आते हैं, लोग भोपाल जाते हैं, लोग दिल्ली बॉम्बे जाते हैं। माइग्रेशन से समस्या नहीं है, एक धर्म विशेष के लोगों का एक संख्या में एक जगह पे आना वो प्रॉब्लम है। रवि जी, ये चीजें अब ज्यादा डिस्कशन में आती जाएंगी और आरोप कांग्रेस पे ही लगेंगे कि भाई पिछली सरकार का प्रकरण है, जांच तो करनी पड़ेगी और जांच की जा रही है तो क्या गलत है। इस तरीके की चीजों में कांग्रेस उलझ जा रही है। सामने नगरीय निकाय चुनाव है और चुनाव में नगरीय निकाय क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्रों में क्या होता है वो सब जानते हैं। इसको भांप कर कांग्रेस कदम नहीं उठा रही है, क्या उलझ रही है इस तरीके के मुद्दे में, आपको नहीं लगता? देखिए मोहन जी, किसी भी प्रकार की उलझन नहीं है, हर चीज स्पष्ट है। अगर कोई क्रिया होगी तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया आएगी। बात यहां पर क्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के अभी मैं प्रवक्ता महोदय को सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष से कांग्रेस को प्यार है। कांग्रेस को भारत में रह रहे 140 करोड़ लोगों से प्यार है, हर व्यक्ति से प्यार है, क्योंकि ये देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका हमारी रही है। तो हमें तो सबका ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो अभी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ नहीं बोलते, वहां रह रहे हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं बोलते, लेकिन विदेश घूमने आज वो कुवैत चले गए हैं। कुवैत में भी वो एक मुस्लिम कंट्री है ना, क्यों गए हैं? क्या ऐसी बात हो गई कि कुवैत जाकर के काम कर रहे हैं, वो दुबई घूमने जाते हैं कई बार? वो नहीं, मैं आ रहा हूं। बात यहाँ पे किसी वर्ग की नहीं है, बात यहाँ पे, अरे 2 मिनट उज्जवल जी, 2 मिनट मैं बोल लेता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मैं घूमने नहीं जाते, मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ। ठीक है, घूमने आज देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम कंट्रीज जा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? लेकिन यही तो मैं पूछ रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। अगर माइनॉरिटीज की बात कांग्रेस कर रही है तो उसमें क्या गलत है? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अगर हमारे देश में रह रहे क्रिश्चियंस की हम बात कर रहे हैं तो क्या गलत है? अगर हमारे देश में रह रहे सिख की हम बात कर रहे हैं तो क्या गलत है? आज बाबा साहब अंबेडकर का इस तरीके से मजाक अगर बीजेपी उड़ाएगी तो उसके ऊपर अगर बुद्धिस्ट लोगों की बात करेंगे, दलितों की हम बात करेंगे, अगर हम मुस्लिमों की बात करेंगे, 1984 के दंगे याद है आपको? तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने 1984 में सिखों के साथ क्या किया था पूरे देश में देखा है। अगर भाई साहब किसान आंदोलन भूल गए, 3 आप लोगों ने वापस लिए कानून, काले कानून, इस तरह की स्थिति बन गई थी। सारे के सारे हमारे देश के किसान, जिसमें बहुत बड़ी तादाद सरदारों की है, सिख समाज की है, जो देश के अन्नदाता है, वो आपके दरवाजे पर आज भी खड़े हुए हैं। को कांग्रेस और जला के मारा था मोहन जी 1984 में, मोहन बड़ा पेड़ गिरा था तो आज देश का हर वर्ग परेशान हो रहा है। अगर उस वर्ग की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को केवल एक वर्ग की बात कर रही है। किसको तकलीफ है? नहीं गौरानी जी, आप किसी भी वर्ग की बात करिए, लेकिन जो लोग बाहर के हैं, जो अवैध तरीके से रहना है, ये लड़ाई वैध और अवैध की है। उस पर भी उसमें किसमें कांग्रेस किसके साथ आ जाता हूं। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की,
प्रशासन इनका, और इन्हीं लोगों के पास डाटा नहीं है, पुलिस तो वही इनके प्रक्रिया पास है, पुलिस कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। अगर अवैध तरीके से हमारे देश में कोई आया है, उखाड़ के फेंकिए। किसने रोका है आपको? क्यों रुके हुए हो? क्यों उन लोगों को फलने फूलने दे रहे हो? अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति, मैं रिपीट कहूंगा मोहन जी, कोई भी व्यक्ति अगर अवैध तरीके से आया है, गलत तरीके से आया है, उसको डिपोर्ट करिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कौन आप लोगों को रोक करके रखा है? क्या दूसरे देश के कोई आपको ताकतें रोक करके रखी हुई है? क्यों चुप बैठे हुए हो? क्यों हमारी प्रदेश की पुलिस चुप बैठी है? क्यों हमारी प्रदेश की सरकार चुप बैठी है? क्यों हमारी केंद्र सरकार चुप बैठी है? जवाब उखाड़ के फेंकिए। दीपक जी, चलिए ये तो कांग्रेस भी कह रही है कि चलिए हट पकड़िए, बाहर निकालिए लोगों को। ये प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगा, आप लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है इसको लेकर? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेश बघेल जी ने एक बयान दिया था, पीएससी का जब आंदोलन हो रहा था, तो कि ना भाजपा की सरकार आएगी ना सीबीआई जांच होगी। ठीक है, अब भाजपा की सरकार आ गई, सीबीआई जांच हो गई, तब उनको सीबीआई जांच से दिक्कत है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रहती है, पहले बोलते हैं बंद करके दिखाओ जेल में, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। जैसे इनके विधायक अंदर हुए देवेंद्र यादव, संविधान की कॉपी लहराने लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? इनका काम सिर्फ विरोध करना। और मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस पार्टी को विरोध प्रदर्शनों के नए तरीके खोज लेना चाहिए अगले 15-20 साल तक, छत्तीसगढ़ राज्य में भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी। तो ये विरोध प्रदर्शन ही करना है, धरना करना है। आप लोगों को एनर्जी बचा के रखिए और नए नए अवसर भी तलाशिए नहीं, आप विरोध करने के। इसमें कुछ एक टाइमलाइन बताइए कि कब तक है, कोई सीमा रेखा होगी, 1 साल 1.5 साल, कब तक हम ये सब चीजें? कार्यवाही चालू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व, अपने कर्तव्य से पीछे भाग रही है और हर चीज में कांग्रेस को पीड़ा डाल रही है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस स्ट्रेटेजी बदले। कांग्रेस पार्टी की आप अवधारणा देखिए, इनकी विधायक बयान देती है कि जाके कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ कीजिए, आग लगा दीजिए, बलौदा बाजार की तरह। उत्तरी जांगड़े जी का बयान है, कल एफआईआर दर्ज हुई, इस पर विधानसभा में हंगामा किया गया। पहले तो अब आग लगाने का बहाना बना, वो करते बयान देते हैं। इनके एक विधायक को गिरफ्तार किया गया तो गाड़ी में चढ़ के संविधान लहरा रहे थे वो। आप ये बताइए, कांग्रेस इस शांत प्रदेश में अशांति फैलाना चाहती है और ये 2 विधायकों के बयान से वाकिफ है, लाजमी है। कांग्रेसियों द्वारा जलाया गया, कांग्रेसियों ने जला कलेक्ट्रेट। आपके विधायक इस आरोप में अंदर है। चलिए, और दूसरे विधायक दंगा भड़काने के आरोप में अंदर होने वाली है। आज हम बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे हैं। गलत बात मोहन जी, शांति प्रिय प्रदेश हमारा था, है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है भविष्य ऐसा रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में कलेक्ट्रेट जी ने बयान दिया, भारतीय कलेक्ट्रेट जला दो। क्यों दिया उन्होंने बयान? बेकार हो गया है। जिन पर न्यायपालिका को संभालने की जिम्मेदारी है, चलिए ये बयान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पार्टी का कलेक्ट्रेट को आग लगा दीजिए, बताइए। चलिए विषय पे बने रहते हैं। आज हमारे जो विषय, पहले बताइए, क्या जिन पे न्यायपालिका को संभालने की जिम्मेदारी है, जांच हो रही क्या है, वो ऐसा बयान देंगी? फिर वो हम पे प्रश्न करेंगे विषय पे ये लोग। नहीं, उन्होंने कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग है, जो उत्तरी जांगड़े ने कहा। ये अरे आपने उसके बाद का बयान नहीं पढ़ा? उनके कार्यकर्ता ने कहा कि 4 साल कुत्ते का पट्टा लटकाएंगे भाजपा कार्यकर्ताओं को। मैं सुनाता हूं बयान आपको, क्या 2-2 स्लिप ऑफ टंग हो रहा है और स्लिप ऑफ टंग से आग लग जा रही है प्रदेश में। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप दोनों मनीष जी के पास चलते हैं थोड़ा सा। जिम्मेदार गृह मंत्री जी अंबेडकर जी के बारे में देश की संसद में ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। मैं यहाँ पर पक्ष रखता हूँ। आप बताइए क्या बोला उन्होंने? इसी बात का तो आप बताइए क्या बोला उन्होंने? मैं आपको उत्तरी जांगड़े जी का बयान बता रहा हूँ। आप बताइए अमित शाह जी ने क्या बोला? ऐसी बात कहेंगे? आप बताइए क्या बोला? आप बताओ क्या बोला है? आप बताइए क्या बोला? बताओ ना, मैं तो कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया अम्बेडकर जी का। कांग्रेस ने 2 बार उनको चुनाव में हराया। नेहरू जी ने एडविना को लेटर लिखा, अम्बेडकर जी को हटा दिया गया है। क्या नहीं लिखा नेहरू जी ने? वो बयान दिखा दिया, क्या नहीं लिखा नेहरू जी ने? गलत बात। 2 बार आएंगे। आपको बड़ी रोचक बात बताता हूँ। पहले चुनाव में अम्बेडकर जी को 8,000 वोट मिले और 78,000 वोट घोषित किए गए कांग्रेस की ओर से। चलिए विषय आज अलग है हमारा, ये इस पे अलग एक डिबेट करेंगे। लेकिन मनीष जी, ठीक है, चलिए मनीष जी, चलिए वो किसने किया, क्या किया, सब जान रहे हैं। मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, ये तो विषय खत्म ही नहीं होगा। हम ये चाह रहे हैं कि ये चीजें सॉर्ट आउट कैसे होंगी, कुछ सुझाव भी आ जाए। कांग्रेस भाजपा भी देंगी सुझाव, लेकिन पहले आपके सुझाव ले लेते हैं। इस तरीके के घुसपैठियों को कैसे रोका जाए बसने से भी, और उनको हम पता भी कर सकें कि ये
व्यक्ति आया है बाहर से, ये इस तरीके की चीजों को जल्दी सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर पाती पुलिस? देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि इसके लेकर के एक फुल प्रूफ प्लान की आवश्यकता है। आपने शायद भाजपा के प्रवक्ता से सवाल भी किया था कि क्या आपकी क्या कार्य योजना है, क्या आप करने जा रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं आया। बाकी सारी चीजें कही। अब रही बात अशांति को लेकर भी चल रही थी, तो मैं देख रहा था यहाँ अशांति को लेकर के बात करते हैं जब भी, तो जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय कांग्रेस ये कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण का मुद्दा उठा करके, भारतीय जनता पार्टी ईसाइयों के खिलाफ बात करके और लगातार इस प्रकार की बात करके पूरे प्रदेश में अशांति फैलाना चाहती है। अब मैं देख रहा हूं कमोबेश वही स्टेटमेंट जो है कांग्रेस दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि देखिए ये लोग इस तरीके के करते हैं, इनके विधायक इस प्रकार का बयान दे रहे हैं और ये प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो ये जो कुल मिलाकर के जो स्थितियां बनती हैं मोहन जी, निश्चित रूप से ये स्थितियां चिंताजनक है। रही बात जो आपने कहा कि इसको लेकर के हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो इसमें देखिए 3 चीजें होती। सबसे पहली बात है, प्रमुख चीज है इंटेलिजेंस आपका क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस आपका वहां पर कितनी कार्रवाई कर रहा है, कौन बाहर से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपको प्रदेश में आने के जो मार्ग हैं, जैसे हवाई मार्ग हो, आपका सड़क मार्ग से आ रहे हैं, रेल मार्ग से आ रहे हैं, वहां पर आपको सबसे पहले ये जांच बैठानी चाहिए, संदिग्धों की जांच वहीं से शुरू होनी चाहिए। ये जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए, और जो प्रदेश में रह रहे हैं उनके लिए आपको इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। आपका इंटेलिजेंस जो है वो उस पर कार्रवाई करे, देखे कि कौन कौन लोग कहां पर आके रह रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि कवर्धा में इतने सारे लोग आकर के रहे थे, तो यदि आपके पास वो जानकारियां थी और वो स्वयं वो विधायक जो इस पूरी घटनाक्रम के दरमियान जेल में थे, वो स्वयं विधायक आज प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो क्यों वो जांच नहीं करा रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? और यदि हो रही है तो उसको सार्वजनिक पटल पे रखें ना, क्या दिक्कत है? जो हो रहा है यदि वो गलत है, अवैध रूप से यदि प्रदेश में रह रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबसे बड़ा जवाब यही होगा कि वो दें कि भैया हमने हाँ इस साल भर के अंदर इतनी जांच करी, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया, ये लोग बाहर के रहने वाले हैं, इनको हम यहाँ से निकाले, देना जवाब, क्या दिक्कत है? यदि आप डंके की चोट पे ये बोल सकते हैं कि इतने लोग यहाँ पर आके रहे हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को डंके की चोट पे इसका जवाब भी देना चाहिए कि हाँ हमने समय के साथ इसका जवाब भी जरूर हमें मिल जाएगा, ऐसा लगता है। फिलहाल प्रक्रिया चल रही है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। सच्चाई भी सामने आ जाए लोगों के, ये लोग चाहते हैं। इसमें जल्दबाजी ना होकर सही और सच्चाई अगर सामने आएगी तो ज्यादा अच्छे से हम चर्चा कर पाएंगे। आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। दीपल उज्ज्वल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रवि गवलानी जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।